आपका अपना ऑप्शनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक हम प्रेस्टीज सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक प्रेस्टीज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्रेस्टीज सेट स्टडी मोड जो अमित तिवारी सर है उसके द्वारा निकाला गया न्यू प्रेस्टीज सेट है, जो न्यू सिलेबस पर आधारित ये प्रेस्टीज सेट है। दोस्तों इस प्रेस्टीज सेट में बता दें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग सेट लगा लीजिएगा और जो हम इस पर डिस्कशन करवाते हैं यूट्यूब पर, इससे आप आंसर मिलाइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इससे आंसर मिलाते हैं तो आपको हो सके तो 1 से 2 क्वेश्चन गलत मिल जाएगा, हो सकता है मे भी, नहीं बाकी सभी क्वेश्चन सही रहता है। तो आप ज़रूर इससे लगाइएगा। उसमें अगर आप लगाइएगा तो बहुत कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन गलत देखने को मिल जाएगा, इसलिए उसको आप फॉलो मत कीजिए, यूट्यूब पर देख के आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस के डेली प्रेस्टीज सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 9 बजे सुबह में आपको इसका PDF हम डाल देते हैं। 2 घंटा के पास टाइम रहता है, 2 घंटा में आप सेट मार लीजिएगा ओमआर सीट पर। इसके बाद 11 बजे इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पर अपलोड किया जाता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 बजे आप उससे आंसर मिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आंसर मिला के आप कितना सही कर पाए हैं। अगर इस तरह से आपको डेली प्रेस्टीज सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये प्रश्न। हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रेस्टीज सेट नंबर 11 देखेंगे। ये अमित तिवारी सर है स्टडी मोड वाले, उसके द्वारा तैयार किया गया बिहार पुलिस का प्रेस्टीज सेट है। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। अगर आप बॉय हैं दोस्तों और 55 से अगर आप 60 नंबर लाते हैं इस सेट में तो आपको 100% बिहार पुलिस से कई 391 पोस्ट में रिजल्ट होने जा रहा है दोस्तों। अगर आप गर्ल हो कोई भी कैटेगरी अगर 50 प्लस अगर कर देते हैं इस सेट में आपका नंबर हो जाता है तो आपको 100% बिहार पुलिस से कई 391 पोस्ट में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वसा नहीं लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है, शीशा संचायक में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है। शीशा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है तो ये होता है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं उसी को H2SO4 बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। किसमें कोबाल्ट होता है तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक हैं, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक होता है तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल हैं, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल हैं तो ये कौन सा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो जल है, जल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं, क्या है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 नंबर देखते हैं क्या है, 8 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती की लौह का बाहरी भाग नीला होती हैं क्योंकि यह संपर्क में आती हैं, तो किसके संपर्क में आती हैं, तो ये आती है नाइट्रोजन के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 नंबर देखते हैं क्या है। बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हीलियम गैस का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हीलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व कौन सा है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व कौन सा है? तो ये दोस्तों फ्लोरीन है, फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है क्या है, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओ प्लस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वग्राही को जाएगा तो ए बी माइनस होता है तो सर्वग्राही हो जाएगा, और सर्वदाता हो जाएगा तो ओ प्लस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर देखते हैं क्या है। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, क्योंकि तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु में अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम का सही दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्युमिनियम, जिंक, फ्लोरीन और कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है विकास वलयों की संख्या को गिनकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है, अराइजा सटाइवा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये नाम है दोस्तों धान का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है, जल का 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर का द्रव्य सतह पर क्या होगा दोस्तों? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों? तो होता है पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18 है, एक लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो ये मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये होती दोस्तों एंजाइम की। तो ऑप्शन नंबर सी जगह एंजाइम। प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसमें प्रारंभ होती है? तो ये होती दोस्तों पादप प्लावक से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है, रुधिर दबाव मापक यंत्र हैं। तो यह है दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन से उपग्रह हैं? जिनके उपग्रह नहीं हैं तो वे बुध और शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है दोस्तों अर्थशास्त्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों नारंगी रंग के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है,
कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है दोस्तों गलित सोडियम को, द्रवित सोडियम से गलित सोडियम बोलते हैं। तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गलित सोडियम को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है? दूध उदाहरण है, दूध उदाहरण है एक, तो किसका उदाहरण है? तो यह है इमल्सन का, इमल्सन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? तो किसका गलत जोड़ा है? तो केरल, केरल का करगम नहीं होगा, करगम नहीं हो जाएगा। करगम कहाँ के? तो तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के हैं, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जाए। गुजरात के गरबा सही, उत्तर प्रदेश का नौटंकी सही है, पश्चिम बंगाल के जटन ये सही है, लेकिन केरल का ये करगम नहीं है। करगम कहाँ के? करगम तमिलनाडु के, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है? चालक की विद्युत चालकता, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो ये होती है ओम दोस्तों। क्या है इसका प्रश्न? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो ओम होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी का साई, साई एक तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है सावधान, सावधान करने के अर्थ का मुहावरा है, सावधान करना के अर्थ का मुहावरा है, तो यह है कान खोलना, कान खोलना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 क्या है? शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध बर्तनी है इसमें ऋषि, ऋषि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या है? सुप्त का विपार्थक शब्द बताइए। सुप्त का विपार्थक शब्द हो जाएगा जागृत, जागृत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है अंधा युग, अंधा युग के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अंधा युग का लेखक है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर देखते हैं क्या है? 38 नंबर प्रश्न है कमल, कमल, कमल का स्त्रीलिंग बताए। तो कमल का स्त्रीलिंग हो जाएगा कमलिनी, कमलिनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर है भारत में पहली बोलती फिल्म थी, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो ये थी आलम आरा, आलम आरा। तो आलम आरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है, नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सोन, सोन नदी है जो गंगा में दक्षिण के तरफ से मिलती है, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती हैं और गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सोन नदी। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है? चूज द करेक्ट साइनोनिम क्या है? चूज द करेक्ट साइनोनिम क्या है? एस्टो, एस्टो का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंजीनियस, इंजीनियस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? चूज द करेक्ट एंटोनेम, एंटोनेम क्या है दोस्तों? एलिक्रेटरी, एलिक्रेटी, एलिक्रेटी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 नंबर है चूज द करेक्ट एंडम दिस शिप हैज सैलाड, सैलाड। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इट इज टू लेट, इट इज टू लेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है?
चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हेयर कार। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोफर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, डिबिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स हैविंग लिव्ड ए लाइफ फॉर 15 years अजीत इज नॉट अलाउड टू टेक एनी इंडिपेंडेंट डिस्कशन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाउ स्टड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है, 48 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड क्या है, इंडिया लेंट ए हेल्पफुल हैंडशेक टू नेपाल बाय गिविंग देन 2.1 बिलियन नेपालीज रुपये फॉर देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसिंग फ्लैटनेट इन द 2015 अर्थक्यूबेक। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेंट ए हेल्पिंग हैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 है, अप्रैल 2024 के लॉरियस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है दोस्तों। तो ये राजकोषीय घाटा है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, 51 नंबर प्रश्न है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो वो ये हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, संविधान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो ये संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 पर जोर दिया गया था। तो ये किसका जोर दिया गया था, ये दिया गया था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम के अन्वयन मिश्रता पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर क्या है, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतः संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है, जोजिला दारा किस किस को जोड़ता है। तो जोजिला दारा जोड़ता है
लेह से श्रीनगर को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, विदेशी मुद्रा जिसमें तरत्व प्रसार की प्रवृत्ति होती है कहलाती हैं, तो वे कहलाती हैं गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है दोस्तों, CTBT का पूरा रूप क्या है दोस्तों, तो इसका है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, तो 62 नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि सूर्य की किरण भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा पड़ती है, इसलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन गलत है, तो कौन से कथन गलत है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करता है, ये गलत है दोस्तों। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लस प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसार के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आयन मंडल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में हुआ था, उसी के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह एक अलिखित संविधान, ये भारत का संविधान लिखित है इसीलिए गलत है, यहाँ अलिखित कह दिया, तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, क्या कर रहे थे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसका टिक बता दो, ABC को फाड़ दो, ABC को फाड़ दो, ठीक है, तो दो में साइलेंट हो जाएगा। देखिए ए से हो जाएगा अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, को साइलेंट है, एफ से फ्रांस, आर से रूस, तो देखिए कुछ चीन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूके मतलब ब्रिटेन हो जाएगा, USA मतलब USA हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ABC को फाड़ दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी धर्मनिरपेक्षता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देती हैं, तो ये दिखाई देती हैं सप्तऋषि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, तो समानता का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता देता है, तो 2 हो गया, 1 और 2। अगला देखते हैं क्या है, श्रम का अधिकार नहीं देता है, शोषण का अधिकार देता है, तो 1 2 4 नहीं है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था, तो ये बना था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं आइसोबार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है, बटरफ्लाई स्टॉक शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये है तैराकी से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का ऋणात्मक जनसंख्या
वृद्धि दर्ज की गई हैं, तो ये की गई हैं नागालैंड के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 क्या है? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संजय सिंह को। तो ऑप्शन में नहीं दोस्तों, तो लिख लीजिए संजय सिंह। इसका आंसर हो जाएगा संजय सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है? माई ईयर विद राजीव पुस्तक के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह वजाहत हबीब उल्लाह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है? किस संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नलिन प्रभात को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है? अप्रैल 2024 में किस देश ने प्रथम रेनबो पैटर्न सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो ये किया है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में जाएगा न्यास पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है? भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट को चयन करना है दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं घटना क्या क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 7 सितंबर 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 29 मार्च हुआ था 1931 के हुआ था। भगत सिंह के फांसी 23 मार्च 1931 के हुआ था। और गांधी इबिन समझौता 5 मार्च 1931 के हुआ था। तो पहले जगह गांधी इबिन समझौता, इसके बाद भगत सिंह के फांसी, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 4-3-2-1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है? सूर्योदय पर होडोड इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पैर पर पड़ रही है, तो उसका मुंह किस तरफ होगा? तो उसका मुंह होगा दोस्तों पूरब की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो किया था शिशिर कुमार घोष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है? कौवा की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वीं और बी दाएं से 9वां है, तो अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वीं है, तो पंक्ति में कितनी कौवे हैं? तो इसमें 31 कौवे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है? चित्र में मान का क्या आ जाएगा दोस्तों? तो तीनों के जोड़िएगा 27, 21 और 52, तो कितना होता है? 100 हो जाता है। ठीक है, 44 और 22 जोड़िएगा और 34 जोड़िएगा तो ये भी 100 हो जाता है। 71 और 16 कितना हो जाएगा? 71 और 16 तो हो जाएगा 7, एक जगह 8। 87 में कितना जोड़िएगा कि 100 होगा? तो 13 जोड़िएगा तो 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13। 13 जोड़ने पर 100 पुर जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 86 नंबर क्या है? देखिए पहले जीरो है तो 1 से कितना भरा है? यहाँ 2 भरा है। 1 से 3 हुआ 2 भर गया ना, इसके बाद 3 भर गया, इसके बाद 1 भरा है। फिर के 7 से 2 9 हुआ तो 2 भरा है। फिर के 9 से 3 हुआ तो 3 भरा है। तो फिर के 1 भरा है, फिर के 2 भरा है, फिर के 3 भरा है, तो फिर के 1 भरेगा। तो जगह 1 भरेगा तो 18 से 1 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है?
निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 88 नंबर क्या है? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो खालसा भूमि किसके द्वारा किस काल में विकसित हुआ था? तो देख लेते हैं आंसर इसका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी का अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी के काल में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 9 पदक। 9 पदक जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही पूछ देगा दोस्तों अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 पदक जीते हैं। अगर अंडर 17 पूछ देगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप तो 11 पदक, सीधे पूछेगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में तो 9 पदक। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 91 नंबर है। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में अप्रैल 2024 में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों अबू धाबी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? घोड़ा से क्या होता है? घुड़सवारी होता है। तो मोटर से क्या होगा दोस्तों? तो मोटर से स्टीयरिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 93 नंबर प्रश्न है, क्या है? एक ट्रेन एक खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। यदि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करती हैं तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यदि व्यक्ति का पार करने में 11.7 सेकंड का समय लगता है तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर 45 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है? 94 नंबर प्रश्न क्या है? एक आदमी स्थिर पानी में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है। धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 117 किलोमीटर है तो ज्ञात कीजिए कि उसे धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए, अगर धारा के प्रतिकूल पूछेगा, देखिए प्रतिकूल पूछेगा, प्रतिकूल तो जुड़ता है तो 11 अब प्लस कितना है 2 है, धारा जुटेगा तो हो जाएगा कितना? 11 2 13 से भाग देंगे कितना में? 117 में। ठीक है, 13 9 में 117 तो 9 आ जाएगा। 9 कितना? 9 घंटा हो जाएगा। इसके बाद निकालिए धारा के अनुकूल। अनुकूल जाइएगा तो हो जाएगा कितना? धारा के अनुकूल कितना है? तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो और 117 में भाग दीजिएगा 9 से तो कट जाएगा 13 मरतब में। ठीक है, तो 13, तो इसमें हो जाएगा धारा के अनुकूल 13, धारा के प्रतिकूल 9। तो क्या पूछ रहा है? तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों के जोड़ दीजिए कितना आया था? धारा के प्रतिकूल 9 आया था, धारा के अनुकूल 13 आया था। तो 9 13 कितना होता है? तो 9 13 22 होता है। तो 22 आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर दीजिएगा 22 घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए क्या है? साधारण ब्याज 95 नंबर। साधारण ब्याज के दर पर 15,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 19,500 हो जाती हैं तो समान राशि पर समान समय के लिए समान ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए, साधारण ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष का, जो मूल राशि 15,000 है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए कितना अधिक है दोस्तों? तो ये अधिक है 15,000 से कितना? 4500 अधिक है। ठीक है, तो 2 वर्ष का 4500 ब्याज हो जाएगा। 4500 ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा 1 वर्ष का। ठीक है, इसके बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हो जाएगा 2250, फिर 2250 और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2250 के 15% निकालिए। 15% हो जाएगा कितना? हो जाएगा 15%, ये होता है दोस्तों
107 पॉइंट में आता है, तो जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपको 7384 4837.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है। एक लंबा वृत्त शंकु की आधार की परिधि 396 सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई 84 सेमी है, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में चाहिएगा 33,264। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 क्या है। दुकानदार द्वारा दोस्त को 12% की हानि पर फर्नीचर बेचा जाता है, लेकिन दोस्त उसी फर्नीचर को 10,296 रुपये में बेचकर 17% के लाभ कमाता है, तो दुकानदार के लिए फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 10,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर क्या है। तीन संख्याओं 116, 135 और 211 हैं, वह सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है जो प्रत्येक संख्या में उन्हें विभाजित कर समान शेषफल देता है। अगर 19 से 116 में भाग दीजिएगा तो 2 शेषफल बचेगा, और 19 से 135 भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा, और 2 से 11 भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा। तो शेषफल समान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जगह 19। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है। एक कस्बे की जनसंख्या 5 लाख है, यदि वार्षिक जन्म दर 8% है और उसकी वार्षिक मृत्यु दर 4% है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या की जनगणना कितनी होगी दोस्तों। तो इसको बनाइएगा तो कैसे बनेगा। 5 लाख है, ठीक है, तो 8% बढ़ता है, 8% बढ़ता है 1 वर्ष में, वार्षिक है 2 वर्ष में 16 वर्ष हो जाएगा। और मृत्यु दर कितना है, 1 वर्ष में 4% घटता है, तो 2 वर्ष में 8% घटेगा। तो कितना चलाएगा, ये 8 घटेगा, तो हो जाएगा 8 चलेगा। इसके बाद 8 से कर दीजिए 8% निकाल दीजिएगा, तो इसका आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 100 नंबर प्रश्न है। एक फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 520 रुपया है, महिला का 420 रुपया है। यदि कुल औसत का वेतन 500 रुपया है, तो फिर पुरुष और महिला के कर्मचारी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या है, पुरुष के 520 है और महिला के कितना है 420 है, कितना है औसत वेतन कितना है 500 है। तो इसको घटाइएगा तो कितना चलाएगा, ये चलाएगा 20 आ जाएगा, और ये कितना चलाएगा, नहीं ये चलाएगा ये 480, ये जगह 80, ये कितना चलाएगा, ये चलाएगा 20। तो 20 80 अनुपात 20, 80 अनुपात 20 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट्टर बताए थे 55 से अगर 60 मार्क आपको आया है कि नहीं आया, कमेंट में आप जरूर से रखिएगा दोस्तों। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बताइएगा दोस्तों। चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।